कभी आपने सोचा है कि एक मासूम बच्चा जो मिट्टी में खेलता है, माँ की गोद में हंसता है, वही बच्चा कैसे एक दिन खौफ का दूसरा नाम बन जाएगा? कैसे एक आम इंसान पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा डॉन बन जाता है? ये कहानी है श्री प्रकाश शुक्ला की। वो नाम जिसे सुनते ही उत्तर प्रदेश की गलियों में सन्नाटा पसर जाता था। वो नाम जिसने सत्ता, राजनीति और अपराध तीनों को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया था। 22 सितंबर 1998 गाजियाबाद की सड़कों पर गोलियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स STF एक मिशन पर है। कुछ ही मिनटों में गोलियों की बौछार होती है और वहीं ढेर हो जाता है वो इंसान जिसका नाम था श्री प्रकाश शुक्ला। लेकिन सवाल ये है कि जिस शख्स से पूरा प्रदेश कांपता था, वो आखिर बना कैसे? उसकी जिंदगी के पहले पन्ने में क्या लिखा था? आइए चलते हैं पीछे, उसके बचपन की ओर। साल 1973, गोरखपुर जिले के एक छोटे से गांव में जन्म हुआ श्री प्रकाश का। गरीब किसान परिवार, माँ की गोद में पलता बच्चा, पिता की उम्मीदें और चारों तरफ वही संघर्ष जो गरीबी साथ लाती है। बचपन में श्री प्रकाश बिल्कुल आम आदमी था। मिट्टी में खेलता, दोस्तों के साथ हंसता और पढ़ाई में भी ठीक ठाक। लेकिन उसकी जिंदगी का कैनवस सफेद नहीं था। गरीबी, समाज का तिरस्कार और चारों तरफ फैला अन्याय धीरे धीरे उसके दिल में जहर घोल रहे थे। कहते हैं, दर्द इंसान को दो राह दिखाता है, या तो वो तपस्या और संयम की राह चुनता है या फिर बदले और खून की। श्री प्रकाश दूसरी राह चुन चुका था। समय था 1991 का। गांव की गलियों में एक छोटा सा झगड़ा हुआ। झगड़ा मामूली था, लेकिन उसमें शामिल था अपमान, गुस्सा और अहंकार। कहा जाता है कि उस दिन श्री प्रकाश के परिवार को अपमानित किया गया। उसकी आंखों में खून उतर आया। जहां और लोग अपमान सह जाते हैं, वहीं श्री प्रकाश ने बंदूक उठा ली और तभी चली उसकी पहली गोली। गांव के लोग सहम गए। जिस लड़के को कल तक मिट्टी में खेलते देखा था, आज उसने किसी की जान ले ली थी। गांव के सब लोग दहशत में आ गए। पुलिस की नजर अब उस पर थी, लेकिन पुलिस की ये नजर श्री प्रकाश के दिल में डर नहीं, बल्कि और गुस्सा और हिम्मत भर रही थी। उस पहली हत्या ने उसके लिए अपराध की दुनिया के दरवाजे खोल दिए। गांव में उसका दबदबा बनने लगा। लोग धीरे धीरे उसके नाम से डरने लगे। छोटे छोटे झगड़ों में अब लोग उसे बीच में लाने लगे। श्री प्रकाश को बुलाओ, ये लाइन गांव गली में आम होने लगी थी। और वहीं से शुरू हुआ उसका सफर, एक सामान्य लड़के से गैंगस्टर बनने का। पर यह तो बस शुरुआत थी। आगे आने वाले सालों में उसका नाम उत्तर प्रदेश की राजनीति और अपराध दोनों में गूंजने वाला था। पहली हत्या के बाद श्री प्रकाश अब पुलिस की नजरों में आ चुका था, लेकिन उसके भीतर डर नहीं था। डर की जगह एक अजीब सी हिम्मत और गुस्सा पनप चुका था। 1993 में महज 20 साल की उम्र में उसने दूसरा बड़ा कदम उठाया। ये कदम उसे सीधे अपराध की दुनिया में खड़ा कर गया। गोरखपुर यूनिवर्सिटी उस दौर में राजनीति और गुंडागर्दी का अड्डा बन चुकी थी। छात्र संघ चुनाव, गैंग की टकराहट और नेताओं की पकड़, सब कुछ यहीं से तय होता था। इन्हीं चुनावों में श्री प्रकाश का नाम उभरा। वो कॉलेज की राजनीति में आया और उसके साथ आए अपराधी तत्व। विरोधियों से भिड़ना, मारपीट करना और धीरे धीरे ठोकने की छवि बनाना, यही उसकी पहचान बनने लगी। कहते हैं, उसी समय श्री प्रकाश ने अपने पहले गैंग का गठन किया। उसके साथ जुड़े कुछ लड़के जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए थीं, अब बंदूकें थीं। और गोरखपुर की गलियों में एक नया नाम गूंजने लगा, श्री प्रकाश शुक्ला। छोटे अपराधी धीरे धीरे बड़े डॉन की राह पकड़ते हैं। श्री प्रकाश भी अपवाद नहीं था। 1993-94 में उसने अपने पहले बड़े गैंगवार की शुरुआत की। गोरखपुर और आसपास के इलाकों में पहले से ही कई गैंग सक्रिय थे, लेकिन श्री प्रकाश का गुस्सा, बेखौफी और बेरहम स्वभाव उसे दूसरों से अलग बनाता था। कहते हैं कि उस दौरान उसका सामना कुछ बड़े अपराधियों से हुआ। वो टकराव इतना खून खराबे में बदला कि गोरखपुर की गलियां लहूलुहान हो गईं। लोग कहते थे, अब गोरखपुर में दो ही नाम चलते हैं, एक पुलिस का और दूसरा श्री प्रकाश का। उत्तर प्रदेश की राजनीति और अपराध, ये दोनों हमेशा एक दूसरे के पूरक रहे हैं। नेताओं को चाहिए गुंडे और गुंडों को चाहिए नेताओं की छत्रछाया। श्री प्रकाश अब नेताओं की नज़र में आ चुका था। वो जानते थे कि ये लड़का बेखौफ है, मारने ठोकने से नहीं डरता, और यही गुण उन्हें चुनाव जिताने में काम आ सकते थे। धीरे धीरे कुछ बड़े नेता उससे संपर्क में आए। छोटे झगड़े सुलझाना, बूथ कैप्चरिंग, विरोधियों को डराना, ये सब श्री प्रकाश और उसके गैंग का काम बन गया। राजनीति की ये सीढ़ी अपराध के लिए ऑक्सीजन का काम कर रही थी। अब श्री प्रकाश को न सिर्फ पैसे मिल रहे थे, बल्कि नेताओं का संरक्षण भी।